आज हम लोग का सेकेंड क्लास है और यही फाइनल क्लास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। आज हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको कर लेंगे और ऐसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास हम लोग 3 सम्स किए थे, आज भी हम लोग 3 सम्स करेंगे। 3 ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2023 का, 2022 का और 19 का। 21 और 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस वजह से इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2023 का क्वेश्चन से। तुम लोगों को भेज दिया गया है, देख लो उसको। बोला है कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ नंदिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। नंदिनी एक एसएससी है, बोला है उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। फॉर्मेट ऑलरेडी तुम लोग को 2-3 सम्स में दिखा दिया गया किस तरह से फॉर्मेट बनेगा। बोला रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, वेकेंट लैंड से एक खाली ज़मीन है उससे उसको रेंट मिल रहा है 40,000 रुपया, ये आएगा अदर सोर्सेज में? यस। क्यों आएगा? क्योंकि वेकेंट लैंड है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट नहीं मिल रहा है। खाली ज़मीन से जो रेंट मिलता है वो अदर सोर्सेज में आता है। प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ये सबसे मिलेगा तो अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। दूसरा फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ये आएगा अदर सोर्सेज में? यस, फैमिली पेंशन भी आएगा और इसका 2 एडजस्टमेंट भी है, लोअर ऑफ द 2 माइनस हो जाता है। क्या लोअर ऑफ द 2 है? पहला है 15,000 और दूसरा है 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। दोनों में जो छोटा रहेगा वो अमाउंट डिडक्ट होने के बाद जाएगा, ठीक है। थर्ड है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये आएगा? यस आएगा। पुराना बुक में नहीं आता था क्योंकि उस वक्त इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड था फ्रॉम टैक्स से, बट अब आएगा। एंड लास्ट है रिसीट फ्रॉम लॉटरी और टीडीएस है 30.9। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तुम लॉटरी जीत रहे हो और तुमको पैसा काट के मिल रहा है 69,100। कितना परसेंट कटा है? 30.9%। तो मतलब तुमको जो पैसा मिल रहा है वो कितना है? 69.1% है। जाहिर सा बात है। तो हमको क्या चाहिए? ग्रॉस फिगर चाहिए, नेट नहीं चाहिए। ये हम लोग पिछला सम में भी किए थे ना, ग्रॉस से कैसे नेट निकालना है, ठीक है। तो देखो सम्स देख लेते हैं, एकदम इजी है। 2-4 मिनट लगेगा फॉर ये सम्स करने में, ठीक है। देखो ये आ रहा है ना, ये आ रहा है या आ रहा है या नहीं? कंप्यूटेशन ऑफ, पूरा लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ नंदिनी, ऑफ मिस नंदिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। पॉज करो। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, क्या होगा? रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 21-22। फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ट्यूशन में सम्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो चाहे कॉस्ट एंड टैक्स हो। चलो सबसे पहले क्या है? रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड। फिर से हम बता रहे हैं ये वाला चीज, खाली जमीन का जो रेंट है ना वो अदर सोर्सेस में जाता है।
अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंट ले रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना है? 40,000। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड। फैमिली पेंशन रिसीव्ड कितना मिला इसको? 1.5 लाख रुपया। इसमें से माइनस होगा लेस लीस्ट ऑफ द टू। लीस्ट ऑफ टू क्या है? नंबर 1, 1/3 ऑफ 1,50,000। तो 1,50,000 का 1/3 हो गया 50,000 रुपया। और 2, मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है? ठीक है, तो ये दोनों में जो छोटा है, फैमिली पेंशन का क्या है? फैमिली पेंशन क्या है? जो अमाउंट तुमको मिला है उसमें से एक डिडक्शन है। क्या डिडक्शन है? 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम लिमिट 15,000। तो दोनों में छोटा क्या है? 15,000। तो 15,000 डिडक्ट होने के बाद 1,35,000 रुपया बाहर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये तो पूरा ही टैक्सेबल है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितना डिविडेंड मिल रहा है? 7,000, 60,000। 7 कहाँ से? 60 है ना। और नेक्स्ट है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। अब लॉटरी का जो लास्ट क्लास था पूरा सेम टू सेम 69,100, ये है मेरा 69.1%। तो 100% कितना होगा? 1 लाख। ठीक है, TDS 30.9% काट के दिए, मतलब कितना परसेंट पैसा उसको दिए? 69.1% दिए। तो वो जीता कितना था? इंटू 100, 1 लाख। ठीक है, अब ये सबको ऐड कर दो। 1,60,000, 2 लाख, 2,13,500। ये है मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये एग्ज़ाम में आया था। कौन से एग्ज़ाम में आया था? 2023 में आया था। कितना? ओह सॉरी, कैलकुलेशन में हम इसको 13,500 पकड़ लिए। $3,35,000। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स के ऊपर, जो कि हम लोग का एग्ज़ाम में आया है 2022 में। चलो 2022 में 22 वाला सम्स करते हैं अब हम लोग। बुक देना कोई। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस
ऑफ रूपक चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। रेंट रिसीव फ्रॉम वेकेंट लैंड, खाली ज़मीन से रेंट मिला है 20,000, तो ये आएगा अदर सोर्सेज में, आएगा। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम बुक, बुक से रॉयल्टी मिल रहा है, बुक छापा है उसका पैसा मिला है, कितना 45,000 रुपीज़, लेकिन टाइपिंग में चला गया 8,000 रुपया, तो जो बच गया वो चला जाएगा मेरा अदर सोर्सेज में। रेंट फ्रॉम सब लेटिंग अ फ्लैट 8,000, सब लेटिंग वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास समझाए थे। 8,000 कमा रहा है, लेकिन रेंट पे कर रहा है 5,000 पर मंथ और म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है 1,000 पर मंथ, तो जितना भी एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद लिखेंगे। रेंट चार्जेस पेड 2,000 पर मंथ, अच्छा सॉरी, रिपेयर्स चार्जेस पेड 2,000 पर मंथ। देखो नेक्स्ट बोला है नेट इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, टैक्स को माइनस करने के बाद नेट इनकम कितना मिल रहा है 68,800, मतलब जैसे यहाँ पे किए थे तो वैसे ही करेंगे पूरा। मिला वो वाला बुक में क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है, मतलब 22 में रिड्यूस सिलेबस आया था, समझे, तो ये वाला चैप्टर हटा दिया गया था, इस वजह से वो बुक में नहीं है, ठीक है। लो चलो फॉर्मेट पूरा तुम लोग बना लो, हम डायरेक्टली सम में आ रहे हैं। फॉर्मेट तुम लोग बना लो, हम डायरेक्टली सम में आ रहे हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेंट लैंड, खाली जमीन से रेंट मिल रहा है, कितना 20,000। नेक्स्ट देखो रॉयल्टी फ्रॉम बुक, रॉयल्टी फ्रॉम बुक कितना मिल रहा है 45,000 रुपया, बट लेस टाइपिंग कॉस्ट, कितना बचा, कितना 37,000, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव फ्रॉम सब लेटिंग, देखो रेंट, अब यहाँ पे ये वाला सब रॉन्ग करेगा, रेंट रिसीव फ्रॉम सब लेटिंग, अब क्यों सब रॉन्ग करेगा, रेंट जो मिल रहा है 8,000 ये पर मंथ मिल रहा है, समझ में आ रहा है, पर ईयर नहीं, 8,000 पर मंथ मिल रहा है, तो साल का कितना हो गया 96,000 रुपीज़। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो वो खर्च क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो लेस रेंट पेड कितना 5,000 पर मंथ, तो साल का 60,000, समझ में आया। नेक्स्ट लेस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। अब देखो टैक्स जो होता है ना, म्युनिसिपल टैक्स, ये हर महीना दिया नहीं जाता है, साल में एक बार दिया जाता है, तो कितना दे रहे हैं 1,000। रिपेयरिंग चार्जेस, ये भी हर महीना रिपेयर करवाएगा नहीं, एक बार दिया, कितना 2,000, समझ में आया। तो बच गया कितना, चेक कर लो, 36 से 3 गया 33,000 रुपीज़ आई थिंक, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करके दिया है, तुमको बोल दिया रेंट 8,000 मिल रहे पर मंथ, पर 5,000 तो तुम खुद दे रहे हो साल में रेंट, तो साल का 12 महीना का 60,000 तो तुम दे दिए, बचा कितना तुम्हारे पास 36,000। हाँ बोलो, पर मंथ रिपेयर चार्जेस पर मंथ
प्रिंटिंग एरर है, ये 8000 पर मंथ के साथ होगा, ये प्रिंटिंग एरर है, बुक में देख रहे हो ना, ये प्रिंटिंग एरर है, 8000 के साथ पर मंथ लिखा हुआ है, वो 2000 का पर मंथ नहीं है, वो नीचे कर दिया है, ठीक है, समझ में आया बात, वो रेंट का 8000 पर मंथ है, रिपेयर चार्जेस वाला नहीं होते। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम लॉटरी या विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। कितना जीता है, 68,800। तो ये 68,800 कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 31.2% तो कट गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 68.8% को, तो 100% 1 लाख। क्लियर, देख लो कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 70-90, 1,90,000 आ रहा है आई थिंक, 40 और 30 70 और 20 90, 1,90,000। ठीक है, समझ में आए। तो ये जो है ये 2022 का प्रैक्टिस पेपर है, एग्जाम में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि 22 में ये वाला चैप्टर ही स्किप हो गया था। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस था, तो ये चैप्टर से कुछ आया ही नहीं था। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया सम्स पूरा। लो, तो रेंट रिसीव्ड वाला थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड था कि तुम 8,000 पर मंथ कमा रहे हो, तुम 5,000 पर मंथ दे रहे हो। ठीक है, डिडक्ट करने के बाद म्यूनिसिपल टैक्स और रिपेयरिंग चार्जेस भी तुम दे रहे हो, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स साल में एक बार दिया जाता है, रिपेयरिंग चार्जेस भी एक बार वाला खर्च है, वो दोनों भी माइनस कर दिए। बोले देखो ऐसे देख के लगेगा तो 8,000 आ रहा है उसके पास, 5 + 1 + 2 3,000, 8,000 जा रहा है, तो बच तो कुछ नहीं रहा है, बट वो पर मंथ हिसाब में है। समझ में? उसको कैलकुलेट करके पूरा ब्रेक करके देखेंगे। अब देखो 2023 में जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे इससे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो पहले एमसीक्यू जो था, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी इज 7,000। तुम एक लॉटरी जीते हो जिसका नेट अमाउंट है 7,000, तो ग्रॉस अमाउंट कितना होगा अगर टीडीएस 30% काटा है तो? नेट अमाउंट मतलब तुमको हाथ में मिला है 7,000 रुपीज लॉटरी जीत के, ग्रॉस अमाउंट कितना होगा अगर टीडीएस 30% कटा है तो? 10,000 एग्जैक्टली, है ना। 7,000 जो तुमको मिला है वो 30% कट के मिला है, मतलब 70% अमाउंट तुमको मिला है। 70% अगर 7,000 है तो 100% कितना होगा? बस यहाँ पे जो कि ये 7,000 तुमको मिला है जो कि 70% है, 30% टीडीएस कट है ना, तो इंटू 100% कितना होगा? 10,000। क्लियर, 10,000 ऑप्शन में दिया हुआ है, एमसीक्यू में मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? इसमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल है, मतलब इसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिख सकते हैं। पहला है पेंशन, लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? कौन कौन हाँ बोल रहा है? दूसरा फैमिली पेंशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, फोर्थ ऑप्शन बोथ बी एंड सी, मतलब फैमिली पेंशन भी और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स भी। बोथ बी एंड सी। हम पहला क्लास में चिल्ला के चीख के बोले कि पेंशन नहीं आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फैमिली पेंशन आता है, तो फैमिली पेंशन तो आएगा ही, प्लस इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, तुम जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो भी आता है अदर सोर्सेज में, तो दोनों ही तो आएगा, तो बोथ बी एंड सी राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोले, थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू का। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस 60,000,
एक घर को सबलेट करके तुम कितना कमा रहे हो? 60,000। रेंट पे कर रहे हो तुम, रेंट पेड बाय यू 20,000 एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड 10,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना जाएगा? 60,000 रेंट रिसीव हुआ, 20,000 तुम रेंट दिए, 10,000 तुम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिए, बचा कितना? अदर सोर्सेज में कितना जाएगा? ये 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था 2023 का पेपर में। ठीक है, तुम चैप्टर पढ़ लिए इसीलिए इजी लग रहा है ना। ऐसे ऐसे सब चैप्टर पढ़ोगे, सब चैप्टर इजी लगे, सब क्वेश्चन इजी लगेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब शॉर्ट आंसर्स क्या आया है इसमें से? इधर शॉर्ट आंसर्स भी आया है इसमें से 1 मार्क्स वाला। तो वो क्या आया है? पहला शॉर्ट आया है, मेंशन 4 टाइप्स ऑफ इनकम दैट आर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी 4 हेड्स ऑफ इनकम बताओ जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ही में पीछे दे देगा। चलो कॉल आउट करो, क्या क्या? लॉटरी इनकम, ऐसे नहीं लिखेंगे। लॉटरी, लॉटरी क्या? लॉटरी खाए, लॉटरी पहनाए, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेंट लैंड, सिर्फ रेंट रिसीव नहीं। तीसरा फैमिली पेंशन, चौथा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, और बोलो बोलो, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। समझ में आ रहा है? ये सब क्या हो गया? अदर सोर्सेज में आ गया। ये आया था। और एक क्वेश्चन था, हाउ मच टैक्स रेट इज चार्जेबल ऑन इनकम? नहीं, अगर ये और में था, इसके साथ और में क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसके साथ एक और में था। इज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? बुक दो। या डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से मिल रहा है वो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? यस। तुम लोग जब एग्जाम लिखोगे तो आंसर हो जाएगा यस, बट तुम लोग से जो पहले लिखा होगा 21-22 में, उसके लिए क्या था आंसर? नो। क्लियर? चलो 2022 में तो इससे क्वेश्चन से कुछ आया नहीं होगा, बिकॉज ये चैप्टर को हम लोग का सिलेबस से हटा दिया था। 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो चलो कुछ और हम लोग एमसीक्यू करते हैं। देखो एकदम ऐसा नहीं है कि तुमसे ऐसा कुछ एमसीक्यू पूछ लेगा जो तुम सुने ही नहीं। चैप्टर से ही रिलेटेड जो सम्स तुम कर रहे हो वो सम्स से ही रिलेटेड एमसीक्यू पूछते हैं। तो देखो 2019 का क्वेश्चन है, घोष रिसीव 1,44,000 एज फैमिली पेंशन, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स विल बी 1,44,000 रुपया। अगर उसको फैमिली पेंशन मिल रहा है तो कितना अमाउंट जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? 1,44,000 रुपया उसको फैमिली पेंशन मिला है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना अमाउंट जाएगा? 1,44,000 का पहले 1/3 निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 1,44,000 का 1/3 मतलब डिवाइडेड बाई 3, 48,000 एंड मैक्सिमम लिमिट कितना है? 15,000। तो दोनों में से क्या माइनस होगा? 15,000। तो 1,44,000 से 15 माइनस कर दिए तो 1,29,000 सही आंसर है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, बोले सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिल रहा है तो वो कौन सा हेड में जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा या इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोला है इनकम रिसीव्ड
इनकम इफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग्स बैंक इज 7,800, एक सेविंग्स बैंक से तुमको इंटरेस्ट मिला है 7,800, ठीक है, और डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से 7,000, तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल अमाउंट कितना होगा? सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है 7,800 और डिविडेंड मिला है एक इंडियन कंपनी से 7,000 रुपीज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना अमाउंट जाएगा? दोनों को ऐड करके जाएगा, सिंपल। जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स बैंक में वो भी तो अदर सोर्सेज में जाता है, और जो डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से वो भी अदर सोर्सेज में जाता है, तो 7,800 प्लस 7,000 कितना होगा? 14,800। क्लियर। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से किसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स नहीं करेंगे? नंबर 1 इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इसको करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इसको करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंडिया से होगा तब वो नहीं आएगा, आउटसाइड इंडिया से तो क्या होगा, वो आएगा। थर्ड, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, तुम पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहे हो, वहां से तुमको पैसा मिल रहा है। एंड फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें से कौन नहीं आएगा अदर सोर्सेज में? सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्ट टाइम, तुमको पैसा मिल रहा है, चाहे तुम पार्ट टाइम काम करो फुल टाइम काम करो, होगा वो सैलरी में ही जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में, अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बुक के पीछे में बहुत अच्छा अच्छा MCQ दिया हुआ है तुम लोगों का, उसको तुम लोगों को सॉल्व कर लेना है। समझ में आया? ये चैप्टर हम लोग का हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर से और कुछ तुम लोग को अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। 10 मार्क्स का ये चैप्टर से आएगा, 4 मार्क्स का सम्स, 3 मार्क्स का MCQ, 3 मार्क्स का SAQ। ठीक है, ये चैप्टर 10 में 10 वाला चैप्टर है। इसमें अगर कोई अपना मार्क्स दे के आता है, मतलब वो समझ लो घर से ही सोच के गया था कि इसमें हमको मार्क्स छोड़ ही के आना है। समझ में आया? चलो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेबर का हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी मटेरियल स्टार्ट करेंगे।